एरीज, देखते हैं ये हफ़्ता आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा है। शादीशुदा अफराद को एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते, नहीं तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी बहस में या आर्गूमेंट में जा सकती हैं। सिंगल अफराद के लिए किसी नई दोस्ती का इम्कान है जो आगे जाके किसी मीनिंगफुल रिश्ते में भी बदल सकती है। घर के बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारने से फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत हो सकता है। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं तो इस हफ्ते स्टेमिना कम रह सकता है, लिहाजा ज़्यादा थकन से आपने अपने आप को बचाना है। सीने या मैदे से रिलेटेड कोई मसाइल सामने आ सकते हैं। स्पाइसी खानों से परहेज़ कीजिएगा। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और लाइट वॉक जो है वो आपको बैलेंस देंगे। अगर मैं करियर और वर्क की बात करूं तो काम के मैदान में चैलेंजेस आएंगे इस हफ्ते एरीज़ आपको, मगर आपके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो सबको इम्प्रेस भी करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आगाज़ भी मुमकिन है इस हफ्ते। बिज़नेस में कोई पुराना क्लाइंट दोबारा राब्ता करेगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो अखराजात मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर अचानक इनकम का ज़रिया भी सामने आ जाएगा। प्रॉपर्टी या लैंड से रिलेटेड कोई डिस्कशन या उससे रिलेटेड कोई डिसीजन जो है वो भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इम्पल्सिव किस्म की शॉपिंग से आपने अपने आप को बचाना है और जो आपने सेविंग की प्लानिंग करनी है वो इस हफ्ते भी बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स को फोकस करने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आ सकती है। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगी इस हफ्ते। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बात करूं तो उसकी तैयारी करने वालों के लिए ये हफ्ता जो है हार्ड वर्क और स्मार्ट प्लानिंग को मांगता है और रिसर्च या क्रिएटिव राइटिंग में कामयाबी मिल सकती है। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो अगर कोई पुराना केस चल रहा है तो उसमें डिले मुमकिन है। पेशेंस और दुरुस्त डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको फ्यूचर में काफ़ी रिलीव और फ़ायदा देगी। किसी मोतबर शख्स की एडवाइस जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप काफ़ी जो हैं वो बेनिफिट दे के जाएंगे, ख़ास तौर पर अगर वो बिज़नेस रिलेटेड हों तो। लंबे सफ़र की प्लानिंग शुरू हो सकती है लेकिन फ़ौरी तौर पर उस पर मुझे कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशंस की बात करूं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एरीज़ इस हफ्ते काफ़ी मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने गुस्से पर भी काबू रखना है, बल्कि उस पर काम करना है। आपको पेशेंस और फॉरगिवनेस जो है वो इनर पीस देगी। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो वो रहेगा 19 नवंबर, जो कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड बिजनेस मीटिंग्स के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो वो रहेगा रेड, जो कि स्ट्रेंथ, पैशन और लीडरशिप का रंग है, तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हो। अगर मैं सदका या चैरिटी की बात करूं तो किसी मुस्तहिक को आप गोश्त जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं ज़िक्र की बात करूं एरीज़ तो ये इस हफ्ते आप ज़िक्र कर सकते हो या अल्लाह या रज़ा को, कसरत से इसको रीसाइट कीजिएगा। ये आपके रिस्क में और अपॉर्चुनिटीज़ में आसानियों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। वीकली एडवाइस एरीज़ आपके लिए रहने वाली है कि अपने गुस्से को आपने इस हफ्ते काबू रखना है। फैसला करते वक्त जज्बात से ज़्यादा अक्ल पे भरोसा करना है। नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आप पे खुल रहे हैं, लेकिन सब्र और सही प्लानिंग से आप वो ग्रैब कर सकते हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को। टॉरस, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप टॉरस आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के रिलेशनशिप में हार्मनी जो है वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म होंगी। सिंगल अफराद को किसी करीबी दोस्त या कॉलीग से मोहब्बत का आगाज़ हो सकता है। फैमिली गैदरिंग्स में खुशी और सुकून मिलेगा, रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। अगर मैं हेल्थ इशूज़ की बात करूँ, गले या डाइजेशन से रिलेटेड कोई मसाइल जो हैं वो आपके सामने इस हफ्ते आ सकते हैं, लिहाजा खाने पीने में एहतियात लाजम है। ज़्यादा नमकीन या ऑयली खानों से भी परहेज़ करें। सुबह की वॉक और मेडिटेशन आपको फ्रेशनेस देंगे। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो करियर में स्टेबिलिटी रहेगी और आपकी मेहनत जो है इस हफ्ते रिकग्नाइज भी होगी। बिजनेस में स्टडी प्रॉफिट और नए कॉन्टैक्ट्स भी बनने के जो हैं मौके आ सकते हैं। वर्क प्लेस पर पेशेंस और काम नेचर आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी।
अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी फ़ायदा मंद रहेंगे, ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। और अगर मैं बात करूं शॉपिंग की तो इम्पल्सिव शॉपिंग करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं, जिससे आपने इस हफ्ते अपने आप को बचाना है। इनकम जो है वो आपकी स्टडी रहेगी और सेविंग बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका भी रहेगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता जो है प्रोडक्टिव रहेगा, ख़ास तौर पर कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी या डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों को स्मार्ट प्लानिंग अपनाना ज़रूरी है। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की मैं बात करूं तो लीगल मैटर्स में प्रोग्रेशन होगी, मगर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखने से आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप फैमिली रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल प्लानिंग में प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है। और अगर आपके इनर सेल्फ और इमोशंस की मैं बात करूं तो दिल में सुकून और पॉजिटिविटी इस हफ्ते मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चैरिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको काफ़ी इनर सेटिस्फेक्शन दे के जाएंगी और नेचर के करीब रहना या वक्त गुजारना आपको इंस्पायरेशन भी देगा। लकी डे रहने वाला है आपके लिए टॉरस 20 नवंबर, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली बॉन्डिंग के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन, जो कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ और हार्मनी का रंग है और आप इस रंग से फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मैं चैरिटी और सदक़े की बात करूं तो किसी मुस्तहिक़ की आप माली मदद कर सकते हैं। ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है टॉरस आपके लिए। या अल्लाह या वदूदो, इसे कसरत से रिसाइट कीजिएगा। ये विर्द जो है रिश्तों में मोहब्बत और हार्मनी लाएगा। वीकली एडवाइस टॉरस आपके लिए रहेगी कि अपने काम और पेशेंट रवैये को अपनी ताकत बनाएं। ये हफ्ता आपके लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का है, लिहाजा इम्पल्सिव किस्म के फ़ैसलों से आपने बचना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आगे लेके जाना है। जेमिनी, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप जेमिनी आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने का मौका रहेगा, लेकिन ज़िद और अना से आपने दूर रहना है। सिंगल अफराद को किसी पुराने दोस्त से नया रिश्ता जोड़ने का भी इम्कान है और घर या फैमिली के साथ वक्त गुजारना दिली सुकून का बाहिस बनेगा। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो गले या नेक पेन का मसला जो है वो बढ़ सकता है, एहतियात ज़रूरी है। ज़्यादा ऑयली खानों से आपने इस हफ्ते परहेज़ करना है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बैलेंस में रखेंगे। अगर मैं करियर और वर्क की बात करूं तो काम के मैदान में स्टडी प्रोग्रेस रहेगी। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी बात को बहुत अहमियत भी मिलेगी और आप सराहे जाएंगे। बिजनेस करने वाले पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं इस हफ्ते। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बिज़नेस में हैं उनको माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माली तौर पर यह हफ़्ता जो है एवरेज रहेगा और आपने इम्पल्सिव शॉपिंग से आपने परहेज़ करना है। प्रॉपर्टी या एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ये वक्त रहेगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए अपनी रूटीन को बदलने की अशद ज़रूरत है और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में फैमिली सपोर्ट जो है वो काफ़ी मददगार रहेगी। आर्ट्स और डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को नई इंस्पिरेशन भी इस हफ्ते मिल सकती हैं। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो अगर कोई पुराना मुकदमा जो ज़मीन या जायदाद से रिलेटेड है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत रिलीव इस हफ्ते मिल सकती है। पेशेंस और सॉफ्ट कम्युनिकेशन जो है वो मैटर्स को बेहतर तरीके से हल करने में आपको मदद भी दे सकता है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो छोटा सफ़र जो है वो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लंबे सफ़र की प्लानिंग को अभी आपको डिले कर देना चाहिए या मौखर कर देना चाहिए। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशंस की बात करूं तो दिल में सुकून और स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। अपने दिल की बात करीबी दोस्त के साथ शेयर करने से दिल का बोझ भी हल्का होगा। नेचर के करीब रहना आपको काफ़ी पॉजिटिविटी भी दे सकता है। लकी डे रहने वाला है आपका 20 नवंबर, जो कि लर्निंग, विजडम और नए प्लान के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। और अगर लकी कलर की मैं बात करूं तो वो रहेगा ग्रीन, जो कि पीस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, तो आप इस रंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सदका या चैरिटी की मैं
बात करूं तो किसी मुस्तहिक स्टूडेंट की आप माली मदद कर सकते हैं। ज़िक्र जेमिनी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, या अल्लाह या फत्ताहो, कसरत से इसको रीसाइट करें और ये विर्द जो है वो आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलेगा। वीकली एडवाइस जेमिनी आपके लिए रहने वाली है कि अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचानें और दूसरों पर ज़्यादा आप इन्हसार ना करें। जो फैसले करें वो दिल और दिमाग के तवाज़ुन से करें। कैंसर, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत भरा होगा। शरीक हयात को एप्रीसिएशन मिलेगी और जिससे आपको दिल का सुकून मिलेगा। सिंगल अफराद को अचानक कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल उनके लिए सामने आ सकता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना जो है वो खुशी का बाहिस बनेगा। हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो जहनी दबाव या एंग्जाइटी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेडिटेशन और प्रेयर्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी रहेंगी। इस हफ्ते स्टमक या डाइजेशन से रिलेटेड कोई मसाइल सामने आ सकते हैं और इनसे बचने के लिए लाइट डाइट और हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा देर जागने से भी आपने परहेज़ करना है। नींद पूरी करना भी इस हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो काम के मैदान में कोलीग्स का कोऑपरेशन आपको इस हफ्ते मिलता नज़र आ रहा है। नए प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं। बिज़नेस में फैमिली सपोर्ट जो है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो अचानक आमदनी के मौके मिल सकते हैं। घर या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बढ़ने की तवक्को है। किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना आपके लिए इस टाइम में बेहतरीन रहने वाला है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता जो है वो फोकस बढ़ाने का है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेहनत के साथ दुआ का सहारा भी कामयाबी देगा। अगर रिसर्च या स्पिरिचुअल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो उनके लिए इस हफ्ते नई इंसाइट्स जो हैं उनको मिलेंगी। और अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट की कैंसर आपके लिए बात करूं तो अगर कोई केस ऑलरेडी चल रहा था तो उसमें डिले की खबर आपको मिल सकती है। पेशेंस और स्ट्रॉन्ग एविडेंस से आपको फ्यूचर में कामयाबी मिलेगी। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। फैमिली के साथ सफ़र दिल को सुकून देगा। लॉन्ग ट्रैवल जो है वो मुझे पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशन की बात करूं तो सेंसिटिविटी आप में इस हफ्ते ज़्यादा रहने वाली है। छोटी छोटी बातों पे दिल दुख सकता है। फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड आपकी रूह को हल्का करेंगे। चैरिटी या किसी की मदद आपको इमोशनल बैलेंस भी दे सकती है। लकी डे कैंसर आपके लिए रहने वाला है 17 नवंबर, जो कि फैमिली बॉन्डिंग और नए आगाज़ के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है वाइट। इस हफ्ते आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि अलामत है पीस, प्योरिटी और पॉजिटिविटी की। सदका या चैरिटी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। किसी मुस्तहिक को आप दूध का सदका दे सकते हैं। कैंसर इस हफ्ते बेहतरीन ज़िक्र जो आपके लिए रहने वाला है वो है या अल्लाह या सलामो। कसरत से इसको रिसाइट करें और ये विर्द जो है वो ज़हनी सुकून देगा। वीकली एडवाइस कैंसर आपके लिए रहने वाली है कि अपनी जो सेंसिटिव जो आपकी तबीयत है इसको अपनी कमज़ोरी मत समझें। आपकी सेंसिटिविटी जो है वो आपकी ताकत है। दिल की बात सुने, दिल को सुने और मगर फ़ैसले अक्ल से करें। लियो, देखते हैं ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लव एंड रिलेशनशिप की। शादीशुदा अफराद के जो रिलेशनशिप है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। रिश्ते में गर्मजोशी वापस आएगी। सिंगल अफराद के लिए ये हफ़्ता किसी नई मोहब्बत या नई फ्रेंडशिप के आगाज़ का हो सकता है। घर में किसी खुशी की खबर मिलने से फैमिली बॉन्ड जो है वो मज़ीद मुझे मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड मसाइल का सामना हो सकता है, तो एहतियात लाजम है। ज़्यादा स्ट्रेस, एंगर आपकी हेल्थ पर असर अंदाज हो सकते हैं। मेडिटेशन, लाइट वॉक, लाइट एक्सरसाइजेस आपको बैलेंस देंगी। वर्क और करियर की मैं बात करूं तो करियर में आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो इस हफ्ते सबको इम्प्रेस करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स, पार्टनरशिप्स भी सामने आ सकते हैं। बिजनेस में पुराने
क्लाइंट्स के साथ दोबारा राब्ता जो है वो जुड़ सकता है, जो कि काफ़ी फ़ायदा मंद भी रहेगा। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो अचानक फाइनेंशियल गेन मुमकिन है, ख़ास तौर पर बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मगर साथ ही इनकम के नए ज़राए, नए मौके भी आपके सामने आएंगे इस हफ्ते। इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना है आपने, ताकि सेविंग जो हैं वो सिक्योर रहें फ्यूचर के लिए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने का रहेगा। आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का भी इम्कान है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट की मैं बात करूं तो लीगल मैटर्स में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, मगर पेशेंस ज़रूरी है। किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स की मदद आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होगी। ट्रैवल की मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो बेनिफिशियल होंगे, ख़ास तौर पे बिज़नेस या बिज़नेस मीटिंग्स या कोई फैमिली मीटिंग से रिलेटेड। लॉन्ग ट्रैवल के प्लान में अभी मुझे कुछ डिले नज़र आ रहा है। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशंस की बात करूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मगर ईगो भी बढ़ेगी। चैरिटी और ह्यूमैनिटी से दिल को सुकून मिलेगा। फॉरगिवनेस करने से रिश्ता मज़ीद मजबूत हो सकेगा। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो 20 नवंबर रहेगा आपका लकी डे, जिसमें नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई प्लानिंग्स और फैमिली बॉन्डिंग जो है वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, या उनके लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो वो रहने वाला है गोल्डन, जो कि पावर, सक्सेस और पॉजिटिविटी की अलामत है। सदका या चैरिटी आपके लिए बेहतर रहेगा कि किसी मुस्तहिक की आप माली मदद करें। और ज़िक्र आपके लिए लियो बेहतरीन रहने वाला है, या अल्लाह या वहाबो, इसे कसरत से रिसाइड करें। ये विद रिस्क और बरकत के दरवाजे आप पे खोलेगा। वीकली एडवाइस लियो आपके लिए रहने वाली है कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव प्लानिंग में इस्तेमाल करें। यही आपको कामयाबी की नई राहों पर लेके जाएगी। वर्गो, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लव एंड रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने और एक दूसरे को स्पेस देने का है। सिंगल अफराद को किसी पुरानी दोस्ती से रिश्ता बनने का भी इम्कान है। फैमिली के साथ वक्त गुजारने से दिल को सुकून मिलेगा और रिश्ता मजबूत होगा। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं वर्गो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कोई कमज़ोरी रह सकती है। ऑयली और हैवी खानों से आपने इस हफ्ते परहेज़ करना है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने का भी इम्कान है। मेडिटेशन और प्रेयर्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा मंद रहेंगी। रेगुलर वॉक और ज़्यादा पानी पीना जो है वो आपको बैलेंस देगा। अगर मैं करियर और वर्क की बात करूं तो करियर में हिडन अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं। नए प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत और प्लानिंग जो है वो कामयाबी दिलाएगी। बिज़नेस में पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए वर्गोस। और अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो आमदनी जो है आपकी स्टडी रहेगी मगर अखराजात बढ़ सकते हैं। किसी पुराने लोन या डेट से रिलेटेड कोई प्रोग्रेशन मुझे नज़र आ रही है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर मैं वर्गो आपकी एजुकेशन को देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए फोकस बढ़ाने का ये टाइम रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेहनत और स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेस मुमकिन होगी। रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है वो काफ़ी कामयाबी लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो किसी पुराने डिस्प्यूट या केस में पॉजिटिव प्रोग्रेशन मुझे नज़र आ रही है। पेशेंस और जो है दुरुस्त डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको काफ़ी कामयाबी फ्यूचर में दिला सकती है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा मंद रहेंगे, ख़ास तौर पे एजुकेशन या वर्क से रिलेटेड। और अगर लॉन्ग टर्म प्लान की मैं बात करूं तो उसमें मुझे अभी डिले नज़र आ रहा है। अगर इनर सेल्फ और इमोशंस की वर्गो बात की जाए तो आप ज़्यादा हसास और थॉटफुल रहेंगे इस हफ्ते। दिल को सुकून मिलेगा किससे? प्रेयर से, चैरिटी से और सॉलिट्यूड से। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से आपको इमोशनल हीलिंग जो है वो हो सकेगी। लकी डे रहने वाला है वर्गो आपके लिए 21 नवंबर, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, स्टडी प्लानिंग के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन, जो कि हार्मनी, ग्रोथ और हीलिंग की अलामत है। और चैरिटी या सदका आपके लिए रहने वाला है कि किसी स्टूडेंट को किताबों से या फ़ीस की सूरत में आप हेल्प कर सकते हो।
اور ذکر آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے اس ہفتے، یا اللہ یا لطیفو، اسے کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا، اور یہ ورد جو ہے آپ کے دل کو سکون اور آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ ویکلی ایڈوائز جو ہے ورگو آپ کے لیے ہے کہ اپنی پرفیکشنسٹ نیچر کو جو ہے اس کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے اس ہفتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوور تھنک سے بھی بچنا ہے، اور پریکٹیکل رہ کر بڑے گولز پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ لیبرا، دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ریلیشن شپ میں ہارمنی بڑھنے کا جو ہے امکان ہے، اور سنگل افراد کے لیے نئی محبت یا فرینڈ شپ کا بھی آغاز ممکن ہے۔ فیملی گیدرنگ سے آپ کو خوشی اور سکون ملے گا۔ اگر میں ہیلتھ ایشوز کی بات کروں تو سکن اور کڈنی سے ریلیٹڈ مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ اور زیادہ پانی پینا جو ہے وہ ضروری رہے گا اس ہفتے۔ میڈیٹیشن آپ کو انر پیس دے گی۔ اگر میں کیریئر اور ورک کی بات کروں تو کولیبوریشن اور نئے کانٹریکٹس کے فائدے آپ کو اس ہفتے نظر آئیں گے، اور ورک پلیس پر آپ کو اپریسیشن اور ریکگنیشن دونوں ہی ملیں گے۔ بزنس میں پارٹنرشپ جو ہے وہ کافی کامیاب رہے گی فیوچر میں۔ اور اگر میں فائنینسز کی بات کروں لیبرا، تو آمدنی آپ کی اسٹڈی رہے گی، مگر اخراجات بھی مجھے اس ہفتے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر لگژری آئٹمز پر، تو آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ سیونگ ہیبٹس آپ کے لیے بلکہ آپ کے فیوچر کو اور سیکیور کر سکتی ہیں۔ اگر میں لیبرا ایجوکیشن کی بات کروں تو اسٹوڈنٹس کے لیے گروپ اسٹڈی اور ڈسکشن جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہونے والے ہیں۔ لا، آرٹس اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی جو ہے وہ اس ہفتے مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایگزام میں فوکس اور بیلنس دونوں آپ کے لیے لیبرا بہت ضروری ہیں۔ کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹ کی میں لیبرا بات کروں تو لیگل میٹر میں پروگریشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے پیشنس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نیگوسیشن اور ڈپلومیسی آپ کے حق میں ہی رہیں گے۔ اگر میں ٹریول کی بات کروں تو شارٹ ٹرپس خوشگوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ورک اور اسٹڈی سے ریلیٹڈ سفر جو ہے وہ کامیابی دلائے گا۔ اور اگر میں انر سیلف اور ایموشن کی لیبرا بات کروں تو آپ کا پیس اور انر بیلنس سب سے بڑی آپ کی طاقت رہیں گے اس ہفتے۔ فورگیونیس اور گریٹیٹیوڈ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ لکی ڈے رہنے والا ہے 22 نومبر، جو کہ ریلیشن شپ، ہارمنی اور فائنینشیل پلاننگ کے لیے بہترین دن رہے گا۔ لکی کلر رہے گا بلو، جو کہ وزڈم، پیس اور بیلنس کا رنگ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر میں چیریٹی اور صدقے کی بات کروں تو کسی مستحق کو آپ دودھ کا صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ذکر لیبرا آپ کے لیے میں بتاؤں تو وہ بہترین اس ہفتے رہنے والا ہے، یا اللہ یا رحمانو، جو کثرت سے آپ ریسائٹ کریں گے تو یہ ورد آپ کو انصاف اور بیلنس آپ کے اندر پیدا کرے گا۔ ویکلی ایڈوائز لیبرا آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ اپنے فیصلوں میں بیلنس رکھیں اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، اور آپ کی ڈپلومیسی ہی آپ کا اصل ویپن ہے۔ اسکارپیو، دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ایموشنل ڈیپتھ لائے گا، اور ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے سے تعلق مزید مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنگل افراد کو کسی نئے رشتے یا گہری دوستی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ایموشنل ہیلنگ کا باعث بنے گا۔ اگر میں ہیلتھ ایشوز کی بات کروں تو امیون سسٹم پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے اس ہفتے۔ وائٹامن رچ ڈائٹ جو ہے اس ہفتے اسکارپیو آپ کو لینی پڑے گی۔ زیادہ سٹریس لینے سے انسومنیا، انگزائٹی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ ہائیڈریٹ رکھنا ہے، بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے جو کہ آپ کو بیلنس دیں گی۔ اگر میں کیریئر اور ورک کی بات کروں تو کیریئر میں ہڈن اپرچونٹیز سامنے آئیں گی۔ نئے پروجیکٹس یا رسپانسبلٹیز آپ کے لیڈرشپ سکلز کو چار چاند بھی لگائیں گی۔ بزنس میں پرانی انویسٹمنٹ سے آپ کو اچانک سے کوئی فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو فائنینشیل گین پاسبل ہیں۔ اسکارپیو خاص طور پر پارٹنرشپ اور انہیریٹنس سے اخراجات کنٹرول میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی نئی انویسٹمنٹ کے فیصلے میں آپ نے محتاط بھی رہنا ہے۔ ایجوکیشن کی بات کری جائے اسکارپیو تو اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ اور ڈیپ اسٹڈی فائدہ دیں گے، اور کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں سکسیس بھی ممکن ہے، مگر ایکسٹرا فوکس
की भी आपको ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो पुराने लीगल मैटर में प्रोग्रेशन मुझे नज़र आ रही है। पेशेंस और स्ट्रैटेजी जो है उसको आपने सही रखना है और वही आपको कामयाबी दिलाएंगे। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगे। स्पिरिचुअल ट्रैवल या रिसर्च बेस्ड मुमकिन है। अगर लॉन्ग ट्रैवल की मैं बात करूं तो उसमें मुझे अभी डिले नज़र आ रहा है। इनर सेल्फ और इमोशंस की मैं बात करूं तो आपकी इमोशंस जो हैं इस हफ्ते इंटेंस रहने वाली हैं, लेकिन यही इंटेंसिटी आपकी ताकत भी है। फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड आपको इनर पीस देंगे। सॉलिट्यूड में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। लकी डे रहेगा 23 नवंबर, जो कि नए डिसीजंस और डीप कॉन्वर्सेशंस के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लैक इस हफ्ते, जो कि मिस्ट्री, प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का रंग है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सदका या चैरिटी बेहतर रहने वाली है। किसी मुस्तहिक को आप ग्रॉसरी या राशन से मदद कर सकते हैं। और ज़िक्र आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है या अल्लाह या गफूरो, जिसे आप कसरत से रिसाइट कर सकते हो। ये विर्द जो है वो आपके दिल को सुकून और इत्मीनान देगा। वीकली एडवाइस स्कॉर्पियो आपके लिए रहने वाली है कि अपने गुस्से और इंटेंसिटी को कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग में इस्तेमाल कीजिएगा। सब्र और हिकमत से आप बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह करे कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत कामयाबियाँ लेके आए और आप सबको वो सब कुछ मिले जिसकी आप लोग तमन्ना करते हो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। तो शुरू करते हैं सेजिटेरियस के ये हफ़्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो शादीशुदा अफराद के जो रिलेशन हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर की सपोर्ट आपके लिए खुशी का बाहिस बनेंगी। सिंगल अफराद के लिए ये हफ़्ता नई मोहब्बत या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का आगाज़ भी कर सकता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारने से आपको खुशी और फैमिली बॉन्डिंग और हारमनी जो है वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो लीवर और डाइजेशन से रिलेटेड मसाइल का सामना हो सकता है, तो हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा सफ़र और स्ट्रेस से थकन भी हो सकती है। योगा, स्ट्रेच एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन आपको बैलेंस में रखेंगे। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो करियर में नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के मौके सामने आ सकते हैं। मीडिया, ट्रैवलिंग और टीचिंग से जुड़े अफराद के लिए काफ़ी कामयाबी रहेगी इस हफ्ते। बिजनेस में नए क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपको काफ़ी फ़ायदा देके जाएंगे। अगर मैं फाइनेंसिस की सेजिटेरियस बात करूं तो फाइनेंशियल गेन जो है वो पॉसिबल है। ख़ास तौर पर बिजनेस और फॉरेन लिंक्स से अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर अचानक आमदनी भी हो सकती है। सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस कीजिएगा इस हफ्ते। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं सेजिटेरियस, तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता जो है मोटिवेशन और इंस्पायरेशन का रहेगा। हायर स्टडीज़ या फॉरेन एजुकेशन के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए प्रोग्रेशन अच्छी रहेगी। एग्ज़ाम्स में कंसंट्रेशन और सेल्फ बिलीव आपको कामयाबी दिलाएगा। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो लीगल मैटर्स में मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है। पेशेंस और एविडेंस, सही एविडेंस जो है वो आपको कामयाबी दिलाएगा। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सफ़र कामयाबी और ग्रोथ लेके आएंगे। फॉरेन ट्रैवल प्लानिंग में प्रोग्रेशन भी अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशंस की बात करूं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल को सुकून, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस से आप अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो दैट इज़ 17 नवंबर, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, नई लर्निंग और प्लानिंग के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। लकी कलर रहेगा आपका पर्पल, जो कि विजडम, स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस का रंग है। और अगर मैं बात करूं आपके सदके और चैरिटी की, तो किसी मुस्तहिक स्टूडेंट को आप फ़ी या किताबों की सूरत में मदद कर सकते हैं। और ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है या अल्लाह या वासियो, कसरत से इसको रीसाइट कीजिएगा। ये विर्द आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन और आसानियाँ लेके आएगा। और सेजिटेरियस, अगर मैं वीकली एडवाइस की बात करूं तो अपने ऑप्टिमिज्म और विजडम को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपने बचना है और अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया। तो सबसे पहले बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता पेशेंस मांगता है। छोटी बातों पे बहस
ना कीजिएगा। सिंगल अफराद के लिए किसी पुरानी दोस्ती से रिश्ता बनने का भी इम्कान है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना और बुज़ुर्गों की दवाएं लेना जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा, बल्कि आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा इससे। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं तो बोन्स या जॉइंट्स से रिलेटेड कोई मसाइल सामने आ सकते हैं। वर्क प्रेशर से स्ट्रेस और फटीग मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रेगुलर वॉक, योगा और हेल्दी डाइट जो है काफ़ी फ़ायदा देने वाली है आपको। और अगर मैं करियर और वर्क की बात करूं तो करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिकग्निशन मिलने का भी कभी इम्कान है। पेशेंस और हार्ड वर्क आपके लिए कामयाबी लाएगा। बिजनेस में किसी बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोग्रेशन मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो इनकम आपकी स्टडी रहेगी, मगर फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लैंड या प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो भी फ़ायदा दे सकते हैं। सेविंग्स पर फोकस करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत और कंसंट्रेशन की ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते। फाइनेंस, मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी बेहतरीन जाएगा। रिसर्च और हायर स्टडीज़ में प्रोग्रेशन भी रहेगी। अगर कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की मैं बात करूं तो पुराने केसेस और डिस्प्यूट्स में मुझे डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंस और सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्यूचर में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। ट्रैवल की बात की जाए तो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो काम या बिज़नेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर लॉन्ग जर्नीज़ की बात की जाए तो उसमें अभी मुझे डिले नज़र आ रहा है। इनर सेल्फ और इमोशन की बात की जाए तो दिल पर ज़्यादा बोझ महसूस होगा, मगर इनर स्ट्रेंथ आपको आगे बढ़ाएगी। मेडिटेशन, सॉलिट्यूड जो है वो आपको क्लैरिटी और पीस देगा। लकी डे रहने वाला है 18 नवंबर, जो कि कैरियर ग्रोथ और नए डिसीजंस के लिए बेहतरीन दिन है। और लकी कलर रहेगा आपका ब्राउन, जो कि स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और स्ट्रेंथ की अलामत है, तो आप इस रंग से फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर मैं चैरिटी या सदक़े की बात करूं तो किसी मुस्तहिक को आप खाना खिला सकते हैं। ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, या अल्लाह या सबूरो, इसे कसरत से रीसाइट कीजिएगा। ये वर्द आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ दे के जाएगा। वीकली एडवाइस कैप्रिकॉर्न आपके लिए रहने वाली है, अपनी पेशेंस और डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाएं। जल्दबाजी की बजाय स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। एक्वेरियस, देखते हैं कि इस हफ्ते लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए क्या लेके आए हैं। शादीशुदा अफराद के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का वक्त है। सॉफ्टली बात कीजिएगा। सिंगल अफराद के लिए फ्रेंडशिप या ऑनलाइन कोई रिलेशन जो है वो स्टार्ट होने का भी इम्कान है। रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ गैदरिंग दिल को सुकून देंगी। और अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं एक्वेरियस, तो नींद की कमी या एंग्जाइटी इस हफ्ते आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हेडेक से रिलेटेड कोई मसला भी सामने आ सकता है। मेडिटेशन, प्रेयर, फ्रेश एयर और लाइट वॉक आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। अगर कैरियर और वर्क की बात करूं तो कैरियर में नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी कामयाबी लेके आएंगे। बिजनेस में नए पार्टनर्स या क्लाइंट्स के साथ आपकी गुफ्तगू भी इस हफ्ते रहने वाली है। ऑफिस में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी नुमायाँ रहने वाली हैं आपकी। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो इनकम जो है आपकी स्टडी रहेगी, मगर एक्स्ट्रा लग्जरीज़ पर आप मुझे खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी इस हफ्ते आपको फ़ायदा मिल सकता है। अपने बजट को कंट्रोल में रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ एक्वेरियस, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। IT, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं वो बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसकी तैयारी करने वालों के लिए उनकी मेहनत जो है इस हफ्ते मुझे रंग लाती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट की बात की जाए तो पुराने डिस्प्यूट या केसेस जो हैं उनमें मुझे प्रोग्रेशन जो है वो नज़र आ रही है। पेशेंस के साथ सही डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा दे के जाएगी आपको। अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो शॉर्ट ट्रिप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आपको काफ़ी इनर पीस दे के जाएंगे। बिजनेस या वर्क से रिलेटेड सफ़र भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। इनर सेल्फ या इमोशन की बात की जाए एक्वेरियस, तो आपका दिल जो है वो फ्रीडम चाहेगा। तन्हाई में आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अपनी ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी पर आपने फोकस करना है। चैरिटी या किसी नीडी को हेल्प करने से आपको काफ़ी दिली सुकून मिलेगा।
लकी डे एक्वेरियस आपके लिए रहने वाला है 20th ऑफ नवंबर, जो कि न्यू प्लानिंग और रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लू, जो कि विजडम, पीस एंड कामनेस की अलामत है। आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। चैरिटी या सदका रहने वाला है कि किसी मुस्तहिक को आप खजूर और दूध जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ज़िक्र आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है एक्वेरियस, या अल्लाह या फतह हो, कसरत से इसको रिसाइट कीजिएगा। ये विर्द आपके लिए नए दरवाजे खुलेगा। एक्वेरियस वीकली एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो अपनी यूनिकनेस पे आपने यकीन रखना है। ये हफ्ता आपको याद दिलाता है कि आपका विजन दूसरों को हमेशा इंस्पायर करता है। पाइसेस, देखते हैं पाइसेस लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता मोहब्बत और कुर्बत बढ़ाने वाला है। एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे इस हफ्ते। सिंगल अफराद के लिए कोई नया रिश्ता या प्रपोज़ल जो है वो खुशी ला सकता है। फैमिली गैदरिंग्स में खुशगवार वक्त गुजारने का भी आपको मौका मिलेगा इस हफ्ते। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो आपने नींद का ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो थकन और लेज़ीनेस जो है इस हफ्ते मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ध्यान देना है। हैवी या ऑयली फूड से आपने परहेज़ करना है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए आपके एनर्जी लेवल को जो है वो बेहतर बना सकती हैं। अगर मैं करियर और वर्क की बात करूं तो करियर में आपको जो है वो दुरुस्त इंट्यूशन जो है फ़ैसला करने में काफ़ी मदद देगी। कोलीग्स के साथ कोऑपरेशन मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप के भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो माली तौर पर यह हफ्ता जो है वो बैलेंस मांगता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम करें ताकि सेविंग पॉसिबल हो सकें। किसी दोस्त या फैमिली से माली मदद मिलने का भी इम्कान है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बेहतर होगी, ख़ास तौर पे आर्ट्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी में मेहनत के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी रहने वाला है। रिसर्च और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी कामयाब रहेंगे। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो किसी पुराने डिस्प्यूट या केस में आपको दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते। पेशेंस और डिप्लोमेसी आपके लिए जीत का ज़रिया बन सकते हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रैवल्स आपको खुशी देंगे। फैमिली के साथ आप कोई लॉन्ग जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी भी प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशंस की बात करूं पाइसेस, तो आपके दिल की गहराई में जज्बात ज़्यादा ताकत पकड़ेंगे इस हफ्ते। किसी करीबी को माफ़ करना आपको इनर पीस देगा। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो 21 ऑफ नवंबर आपका लकी डे रहने वाला है। उस दिन फैमिली, लव, लाइफ और न्यू बिगिनिंग के लिए ये दिन बेहतरीन रहने वाला है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो वो रहने वाला है टर्क्वाइज यानी कि फ़ेरोज़ी, जो कि हीलिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस की अलामत का रंग समझा जाता है। आप इससे फ़ायदा ले सकते हो। सदक़े और चैरिटी की बात की जाए तो किसी मुस्तहिक को आप माली फ़ायदा दे सकते हैं। ज़िक्र की बात की जाए तो या अल्लाह या रहीमो कसरत से रिसाइट करें। ये विद आपको सुकून और आसानियाँ देगा। वीकली एडवाइस आपके लिए रहने वाली है कि अपनी सेंसिटिविटी को अपनी कमज़ोरी मत समझें पाइसेस, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी नरमी और मोहब्बत दूसरों की ज़िंदगी बदल सकती है।